नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। तो चलिए हम एग्रीगेशन फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं और इसका सिंटेक्स समझते हैं। उसके बाद इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके वन बाय वन हम चेक करेंगे और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पहला हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू एग्रीगेशन। उसके बाद हमारा ये डॉलर मैच, डॉलर ग्रुप, डॉलर प्रोजेक्ट, डॉलर शॉर्ट, डॉलर लिमिट, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा स्टेज है। तीसरा हमारा एग्रीगेट एक्सप्रेशन, बिल्डिंग एग्रीगेशन पाइपलाइंस, रियल वर्ल्ड एग्रीगेशन एग्जाम्पल। तो एक्चुअली हम एग्रीगेशन यूज क्यों करते हैं? तो एग्रीगेशन हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारा किसी प्रोडक्ट पे ऑर्डर लगता है, तो कभी हमें अमाउंट को टोटल करके देखना होता है, या मिनिमम देखना होता है कितना हुआ है, या मैक्सिमम देखना होता है कितना हुआ है, या एवरेज देखना होता है कितना हुआ। तो ये सारे हमारे एग्रीगेशन के फंक्शंस हैं जो हम लोग MySQL में भी हम लोग यूज करते थे। तो चलिए हम लोग इसमें भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन, व्हाई यूज एग्रीगेशन, कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेट टोटल्स, एवरेज एंड अदर स्टैटिक्स, फिल्टर एंड रीसेप डेटा इनटू द फॉर्मेट यू नीड, बिल्ड रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड डायरेक्टली फ्रॉम योर डेटा। देखते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। इस एग्जाम्पल को हम रन करके देखेंगे। ये हमारा स्टेज एक्सप्रेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और एग्जाम्पल हो गया। तो पहला हमारा क्या है, मैच है। ये क्या कर रहा है, फिल्टर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन। तो चलिए इसको रन करके हम देखते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम यहाँ पे पहले से मैं डेटाबेस के अंदर आ गया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा डेटाबेस इतने सारे, तो मैं एजुकेशन सेक्टर में है और यहाँ पे मुझे इसका कलेक्शंस देखना है कि इसमें कितने कलेक्शंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे शो कलेक्शंस। तो देखिए यहाँ पे कलेक्शंस इसमें कितने हैं, 3 है। पीपल है, सेल्स है, स्टूडेंट है। तो मुझे यहाँ पे सेल्स लेना है। तो सेल्स में चलिए देखते हैं db.find, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, db.sales कलेक्शन नेम .find। तो फाइंड करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो देखिए हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है। पहले से इसको मैं इंसर्ट करके रखा था टाइम बचाने के लिए। तो इस पे चलिए हम वर्क करके देखते हैं वन बाय वन। तो आप फील्ड देख लीजिए, यहाँ पे एक फील्ड प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, अमाउंट है, स्टेटस है, यहाँ पे रीजन है, यूजर आईडी है, डेट है, नेम है, प्राइस है। हम इन्हीं फील्ड्स पे हम अपना क्वेरीज परफॉर्म करके देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए हमारा पहला क्वेरी क्या है देखते हैं। पहला हमारा क्वेरी है मैच। तो कह रहा है कि जिसकी स्टेटस एक्टिव है उसको फिल्टर करके लेके आओ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे db.collection name डॉट, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसमें हमारा स्टेटस 2 ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी स्टेटस एक्टिव है। एक ये यहाँ पे देख सकते हैं, टैबलेट का एक है, और दूसरा यहाँ पे और ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका एक्टिव है। हाँ, और एक यहाँ लैपटॉप का है। तो चलिए इसको फिल्टर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट लैपटॉप है, उसका स्टेटस एक्टिव है, और एक टैबलेट है उसका स्टेटस एक्टिव है। तो देखिए ये जिसका स्टेटस एक्टिव था वो उसको फिल्टर करके लेके आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ग्रुप डेटा बाय फील्ड एंड परफॉर्म्स एग्रीगेशन। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कैटेगरीज पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ और यूनिक आईडी बना दिया इसको। मैं यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लिया टोटल, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सम कर दिया। किसको कर दिया, अमाउंट को। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम एग्रीगेट फंक्शन के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर मार्क देखते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल अमाउंट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर उनका टोटल यहाँ पे बन रहा है
5300 और एक्सेसरीज में बन रहा है 120। तो इस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं। दूसरा चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट रीसेप द डॉक्यूमेंट्स एंड कंट्रोल आउटपुट फील्ड। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको रिसेप कर देगा। नेम में क्या हो जाएगा, नेम असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, प्राइस भी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसेप कर दिया मैंने, यहाँ पे सिर्फ नेम और प्राइस लिया था। तो देखिए यहाँ पे नेम और प्राइस के अकॉर्डिंग इसको रिसेप करके डेटा यहाँ पे ला दिया यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग इसने अपने अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉर्ट डॉक्यूमेंट बाय गिवन की। मैं चाहता हूं कि अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारा सॉर्टिंग हो। तो -1 का मतलब हुआ डिसेंडिंग, हाईएस्ट अमाउंट टू लोएस्ट अमाउंट। तो ये पहला क्या करेगा, हाईएस्ट से स्टार्ट करेगा और लोएस्ट तक ये जाएगा। तो चलिए इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ऊपर से चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट अमाउंट 1000 था और नीचे जब आएंगे तो हमारा लोएस्ट अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे लोएस्ट अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 120। तो उसने क्या किया, अमाउंट को सॉर्टिंग कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे मैंने क्वेरी रन किया था, यहाँ पे सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग, और वो भी क्या होना चाहिए -1 है यहाँ पे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए इसमें एग्रीगेशन भी चल रहा है और सॉर्टिंग भी चल रहा है। अब चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिमिट, हमें 5 ही रिकॉर्ड चाहिए, 5 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट्स द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन द रिजल्ट। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे पास किया है, तो जितना हमें चाहिए उतना हम पास कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। चलिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया था तो 5 आया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाके शो कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सम एड्स वैल्यूज विद इन ग्रुप। कह रहा है कि ग्रुप रीजन है, रीजन के अकॉर्डिंग ये ग्रुपिंग हो, और उसमें क्या करे, एक ये नया कीवर्ड ले लिया टोटल, और क्या करे, सम कर दे अमाउंट को। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। फिर चलेंगे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे सम कर दिया, कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और उनकी टोटल कितनी हो रही है यहाँ पे शो कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप कर दिया रीजन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड बन गया टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं, और सम कर दिया अमाउंट को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ नंबरिक वैल्यूज। तो जो नंबरिक वैल्यूज है उसको क्या करो, कैलकुलेट करो। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे ग्रुप बाय कर दो रीजन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे न्यू कीवर्ड हो गया, एवरेज सेल्स हो गया, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन लग गया एवरेज एबीजी, $ABG, और किस पे, अमाउंट पे। तो चलिए इसका एवरेज करके हम देखते हैं। चलते हैं कमांड प्रोम्प्ट पे और यहाँ पे रन करके देखते हैं। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग हमें लेके आना है, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड हो गया एवरेज सेल, तो हमारा ये कीवर्ड बनेगा, और अमाउंट पे हमारा एवरेज चलेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया एवरेज सेल कितना था, वेस्ट में कितना था, नॉर्थ में कितना था, ईस्ट में कितना था, और साउथ में कितना था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मीन। तो हमें ग्रुपिंग लगाना है और हमारा मिनिमम सेल भी निकालना है, किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट के, और एक्सप्रेशन क्या है, मिनिमम। तो चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। तो इसको क्लीन कर देते हैं एक बार, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और देखिए अभी यहाँ पे न्यू कीवर्ड हो गया मिनिमम सेल, और अमाउंट पे मिनिमम सेल कितना है। देखिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे लैपटॉप का मिनिमम सेल 900 है, हेडफोन्स का मिनिमम सेल 120 है, और यहाँ पे फोन का
मिनिमम सेल है 580 है और यहाँ पे टैबलेट का 300 है। तो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या क्या यहाँ पे मिनिमम सेल जिसका है वो निकाल के दे दिया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मैक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे हम ग्रुपिंग लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना सेल हुआ है प्रोडक्ट का वो चलिए हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन डॉलर मैक्स लगा हुआ और किस पे लगा रहे हैं, हम अमाउंट पे लगा रहे हैं। तो इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए सिंटेक्स आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ग्रुपिंग चल रहा है प्रोडक्ट पे और न्यू कीवर्ड हो गया मैक्स सेल और मैक्स यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया, ये एग्रीगेट फंक्शन हो गया हमारा डॉलर अमाउंट। तो चलिए अमाउंट पे हम करके देखते हैं। देखिए लैपटॉप का मैक्स सेल कितना था, 1000 था, हेडफोन का 120 था, फोन का मैक्स सेल 620 था, 620 और टैबलेट का 350 था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मल्टीप्लाई नंबरिक वैल्यूज। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ये रीशेपिंग के लिए हमारा हो गया और यहाँ पे किस पे, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये मैंने एक कीवर्ड ले लिया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा रहे हैं किस पे, अमाउंट पे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.9 से। यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं और ये यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना कितना है, यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे 810 हो गया, 540 हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग टुगेदर। तो यहाँ पे ये कॉनकैटिनेट की बात कर रहा है, कॉनकैट की बात कर रहा है। तो कॉनकैट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीवर्ड समरी हो गया, यहाँ पे कॉनकैट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट हो गया। तो चलिए इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समरी, यहाँ पे प्रोडक्ट लैपटॉप। ऊपर से देखिए यहाँ पे समरी में क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, फोन हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया। देखिए यहाँ पे कॉनकैटिनेट्स स्ट्रिंग्स टुगेदर। तो क्या किया इसने, समरी में क्या किया, कॉनकैटिनेट कर दिया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ने क्या किया, प्रोडक्ट का नेम कॉनकैटिनेट कर दिया। तो स्ट्रिंग्स को ये कॉनकैटिनेट यहाँ पे हमने करवा दिया। स्ट्रिंग को हम कॉनकैट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट्स कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ईयर है। तो चलिए अब हम ईयर के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेटा फील्ड्स। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट लग गया है रिसेपिंग के लिए। यहाँ पे ईयर है कि यहाँ पे न्यू कीवर्ड हो गया ईयर और ईयर यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया और किस पे लगना चाहिए, डेट पे लगना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसको रिमूव करता हूं मैं, पेस्ट किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ईयर 2025 ये हमारा ईयर था। ऊपर चलेंगे, अगर यहाँ पे मैं फाइंड करके देखता हूं तो आप देख सकेंगे यहाँ पे डेट सेल्स डॉट फाइंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सब में 2025 है। तो यहाँ पे फिल्टर हमारा लग गया था डेट के अकॉर्डिंग, एग्रीगेट होके आया था। अब चलिए मंथ देखते हैं। एक्सट्रैक्ट मंथ्स फ्रॉम डेट फील्ड। तो यहाँ पे अब डेट फील्ड से हमें मंथ चाहिए, तो मंथ निकाल के देख लेते हैं। चलिए मंथ का हम एक बार यहाँ पे सिंटेक्स रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए डॉलर प्रोजेक्ट, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मंथ हो गया कीवर्ड और मंथ यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया और किस पे, डेट पे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे मंथ आ गया। तो इस तरह से हम मंथ भी यहाँ से निकाल सकते हैं।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्रीगेशन पाइपलाइन डायग्राम आप देख सकते हैं। एग्रीगेशन पाइपलाइन, देखिए पाइपलाइन का मतलब है कि एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे एक्सप्रेशन चल रहा है। पहले मैच चला, फिर ग्रुप चला, फिर शॉर्ट चला, फिर प्रोजेक्ट चला, फिर लिमिट चला। तो इसका कुछ एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं। तो रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल हमारे ये देखिए, ग्रुप लगा यहाँ पे प्रोडक्ट लगा यहाँ पे देखिए शॉर्ट, टोटल और लिमिट यहाँ पे लगा। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो टॉप 3 प्रोडक्ट बाय सेल्स, तो यहाँ पे टॉप 3 प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है उसको निकाल के ये लेके आएगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा टॉप 3 प्रोडक्ट हमारा लैपटॉप है, फोन है, टैबलेट है और इसका यहाँ पे टोटल भी आ गया। तो ये ग्रुप कर दिया प्रोडक्ट से, टोटल कर दिया अमाउंट को, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में और यहाँ पे लिमिट कर दिया 3। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप भी यूज हुआ, यहाँ पे एग्रीगेशन, यहाँ पे फंक्शन भी यहाँ पे यूज हो रहा है, डॉलर सम यूज हो रहा है और यहाँ पे सॉर्टिंग भी चल रहा है, यहाँ पे लिमिट भी चल रहा है। तो एक ही हमारा क्वेरी के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशंस चल रहे हैं। अब चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मंथली सेल्स समरी, अगर हमें मंथली सेल्स समरी निकालना है तो देखिए यहाँ पे ग्रुप बाय, यहाँ पे मंथ पे लग गए, यहाँ पे डेट हो गया हमारा, टोटल सम कितना हुआ है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे कर दिया और किसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे हमारा मंथ आ गया और यहाँ पे टोटल आ गया सम हो गए। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, टॉप यूजर्स बाय ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स देख लेते हैं हम। तो किस पे लगेगा, सम यहाँ पे कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, लिमिट यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे चलिए एक बार इसको रन करके देख। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा पे यूजर आईडी, यहाँ पे बाय यूजर आईडी से यहाँ पे चला था हमारा ग्रुपिंग और यहाँ देखिए ऑर्डर डॉलर सम यहाँ पे हो गया, शॉर्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और लिमिट 5। तो हमारा ग्रुप लग गया, यहाँ पे यूजर आईडी पे लग गया और कीवर्ड क्या था हमारा, ऑर्डर्स था और सम होना था यहाँ पे। तो सम हो गया और उसके बाद से हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर्स किस पे होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा हो गया और लिमिट कितना, 5। तो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स आ गए। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा फ्रेमवर्क एग्रीगेशन हम कैसे करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोगों ने देखा और एग्जाम्पल भी देखा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे पहले का आप लोग देखना चाहते हैं इसका और भी टॉपिक्स, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज तो आते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं मोटिवेट होके और भी अच्छे बढ़िया बनाऊं और भी हम अच्छे टॉपिक लेके मैं आऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।